गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो की शुरुआत छत से करती हूँ, फिर दिखाऊंगी ढेर सारी फसल हार्वेस्टिंग, बम्पर हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ और फिर हम कराएंगे आपको यात्रा कहाँ की, ये आप वीडियो के अंत तक देखिए। और यात्रा के जो भी नज़ारे हैं, मुझे जहाँ जो अच्छा दिखता है मैं रुक कर रिकॉर्ड कर लेती हूँ और वो सब भी आपसे साझा करूँगी। तो जब भी कहीं यात्रा का प्रश्न उठता है तो एक समस्या आती है कि इतना बड़ा छत का बगीचा किस पर छोड़ के जाएं। तो हम तो भोपाल में हैं और हमारी बिल्डिंग में कुछ किराएदार रहते हैं और अभी भोपाल वैसा महानगर नहीं है कि जहाँ एक दूसरे से लोग बातें नहीं करते। हमारा पूरी बिल्डिंग के किराएदार एक दूसरे से घर जैसे हैं। तो पानी डालने का ज़िम्मा तो मैं हमारी मेड पे छोड़ दूँगी, लेकिन बाकी छत का ध्यान रखेंगे। जो लोग किराए से रहते हैं उनको बोल दिया है, 5-6 दिन की बात है, मैनेज हो जाएगा। और अब कर लेते हैं हार्वेस्टिंग। फूल गोभी कम से कम 4-5 फल ऐसे हो रहे हैं जो हार्वेस्ट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि गोभी जब तैयार हो जाता है ना और 6 दिन 5 दिन बाद हम लौटेंगे, 6-7 दिन बाद, तो वो बहुत उसका फूल खिर जाता है, फिर उसमें स्वाद नहीं रहता। बंधा है फूल तभी तोड़ लेना चाहिए। ये देखिए, इस साल हालांकि बहुत बड़े साइज के फूल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अच्छा साइज मिल गया है। ये ग्रो बैग में लगाए थे मैंने, और मैंने पहले भी बताया, एक ग्रो बैग में 4 से 4, कई बार तो मैं 5 भी लगा दिए। यदि इतने बड़े ग्रो बैग में मैं सिर्फ एक पौधा लगाती तो इसी फूल की साइज 2 गुनी तो आराम से हो जाती। पर होता ये है कि जब पौधे इकट्ठी आ जाती तो मन मानता नहीं है। तो देखिए आप हार्वेस्टिंग, यदि आप गार्डनिंग नहीं करते तो आप एक बार आपको शौक है अगर, तो आप करके देखें। ये जो ताज़ी सब्जियां हम तोड़ के खाते हैं ना, इनका स्वाद मार्केट से लाई हुई सब्जियों से बिल्कुल अलग होता है। और ये गोभी जब हम काट कर छोंकते हैं ना कढ़ाई में, तो वो 5 से 5 मिनट में तो गलने लग जाता है। उसको बहुत संभाल के बनाना पड़ता है, मतलब खोल के थोड़ा सा फ्राई करते रहना होता है। ज़रा सी देर ढकने पर ही नरम हो जाता है, नहीं तो ये इतना नरम हो जाता है फिर कि चम्मच चलाने में टूट के बिल्कुल बिखर जाता है और उसका स्वाद अच्छा नहीं रहता। ताज़ी कोई भी सब्जी हो, उस सब्जी के साथ यही लौकी भी जब हम घर से तोड़ के, छत पर से तोड़ के बनाते हैं, तो उसको कुकर में अगर छौंक दो तो बिल्कुल हलवा हो जाती। कढ़ाई में बस ढको और 5 से 5 मिनट में तो वो नरम हो जाती है एकदम। जो बाज़ार से हम लाते हैं, एक तो उसमें केमिकल होते हैं, तो शायद या तो केमिकल का प्रभाव रहता हो या जो भी कुछ हो। ये एक ब्रोकली भी तोड़ ले रहे हैं और इसमें काट ले रही हूँ। ब्रोकली अगर काट लो तो उसके साइड से और छोटे छोटे फूल निकलते हैं। और वैसे पता, ब्रोकली का डंठल भी बहुत स्वादिष्ट बनता है, अगर आपने कभी खाया हो। मैंने ब्रेकफास्ट का एक रेसिपी डाली थी ब्रोकली और गाजर की, उसमें मैंने दिखाया था। और ये एक जुकीनी भी तैयार है, तो ये भी टूट गई। तो छत पर उगाई सब्जियां लेकर जाऊंगी। अच्छा लगता है जब हम अपनी मेहनत से कुछ उगाते हैं, इसमें पैसे का नहीं होता, ये शुद्ध भावनात्मक बात है कि हम जो खा रहे हैं वो हमने उगाया है। देखिए कितने सुंदर लग रहे फूल। इन्हें बना के खाने में जो संतुष्टि मिलती है ना, उसे शब्दों में नहीं बता सकते। यूँ तो इन दिनों सब्जी बहुत सस्ती है, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, पर आप एक बार अगर अपना उगाएंगे और खाकर देखेंगे तो उस अनुभव को आप महसूस कर पाएंगे। और ये देखिए मूलियाँ, और ये वेस्ट उस टब में लगी हैं जो मेरे पार्लर का टब है ना, पुराना पार्लर का रेनोवेशन हुआ तो पुराना हेयर वॉश वाला टब निकला था। बहुत गहराई नहीं है इसमें। मूली के लिए जब मिट्टी की बात चलती है ना, तो एकदम भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए ताकि जड़ को नीचे लंबा होने में बहुत आसानी हो। और जब हम मूली बोते हैं तो पहले उसके पत्ते खाते हैं, और उसके पत्ते अगर हम ऊपर से काट काट के खाते रहें तो मूली की रूट पर कोई असर नहीं पड़ता, रूट और हेल्दी ही होती है। उखाड़ते समय मिट्टी नरम होना चाहिए, यानी पानी डाल देना चाहिए पहले से, नहीं तो कई बार उखाड़ते समय मूली अंदर टूट जाती है इसकी जड़।
तो 4 मूली ले ली हमने, देखिए कितनी फ्रेश सब्जी है। और बस अब चल पड़े हम भोपाल से बाहर, और ये हमारा लेक व्यू है भोपाल का। तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, और रानी में कमलापति, बाकी सब रनैया। कमलापति रानी का शहर भोपाल। यहाँ से हम चल पड़े हैं ग्वालियर के लिए बाई कार। राजगढ़, ब्यावरा, शिवपुरी होते हुए हम जाएंगे, और हम दिखाएंगे आपको कि देखिए कितनी खूबसूरत धनिया की खेती, अगर आपने न देखी हो तो। खेत के खेत धनिया के हैं, और मिट्टी अब आप धनिया की देख लीजिए, ये भी बड़ी भुरभुरी सी मिट्टी है, इसमें सैंड का परसेंटेज है। और जो ये फूल खिला हुआ है ना, तो इस खेत के बगल से आप क्रॉस होंगे तो हवा में, वातावरण में एक खुशबू है, धनिया की महक है, और धुंध सी छाई हुई है चारों तरफ, लाइट थोड़ी कम है, बहुत ही खूबसूरत। और जब ये फरवरी मार्च में हम निकलेंगे तब ये फ्रूटिंग पे होगा धनिया। सारे खेत फ्लावरिंग पर नहीं है, जिन्होंने अगेती बो दी वो फ्लावरिंग पे है, बाकी तो अभी फूल भी नहीं आया, बिल्कुल ग्रीन डंडियां हैं। और हाँ, ये वो धनिया है जिसके हम पत्तियां नहीं चाहिए, जिसके दाने हम यूज़ करते हैं, और बोरे के बोरे दाने मसाले के रूप में मंडी में जाते हैं, जो मसाले के रूप में पीस के जो हम अपनी किचन की मसालेदानी में यूज करते हैं। जो मार्केट में धनिया आता है वो पत्ते वाले धनिया का बीज अलग होता है, हाइब्रिड का, उसमें हम फसल नहीं लेते हैं। इसमें पत्ता कम होता है और ऊपर फल बहुत अच्छा बनता है, क्वांटिटी फल की ज़्यादा रहती है। हालांकि लोग इसमें से भी नीचे नीचे की पत्तियां तोड़कर गड्डी बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं, और शायद किसान ऐसा करते भी होंगे। तो पत्ते में भी कुछ आमदनी हो जाती है, और बाकी इसको उखाड़ते नहीं हैं। और वो जो हाइब्रिड वाला होता है उसको उखाड़ के जड़ सहित बेचते हैं। आपने मार्केट में खरीदा होगा और आपको अनुभव होगा। चारों तरफ धनिया की खेती देखते ही बनती है, गजब की खूबसूरती है, मन खुश हो गया। और दूसरी खूबसूरती और देखिए आप, बसंत की बहार, सरसों के खेत, गेहूं, चना, मसूर, सरसों और धनिया। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप जब पूछते हो कि क्या हम अभी धनिया बो सकते हैं, क्या हम अभी मटर बो सकते हैं, तो मटर, चना ये एक समय बोए जाते हैं। तो आप जब भी कभी घर से बाहर निकलें, खेतों को देखें कहाँ क्या बुआई हो गई है। तो देखिए सरसों फूल पर आ रही है, तो अब आप सरसों नहीं बो सकते क्योंकि वो लेट हो जाएगी। धनिया भी फूल पर आ रहा है, तो धनिया हमको 1 से 1.5 महीने पहले बो देना चाहिए था। हम बोना चाहें बो दें वो अलग बात है, लेकिन सही सीजन क्या है आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा आसपास नज़रें दौड़ाने से। ये दूसरा खेत दिखा मुझे, इसकी धनिया शायद और पहले बोई गई थी, क्योंकि इसका एक एक पौधा फूल पर है और हवा में हिलते झूमते फूल। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वहाँ कुछ लोग काम भी कर रहे थे, और वो मुझसे कर रहे थे, उन्हें लगा शायद मैं उनकी फ़ोटोग्राफी कर रही हूँ, हमारा फ़ोटो क्यों खींच रहे हो। वो ये शायद सोच भी नहीं सकते कि मैं धनिया के खेत की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और उनके लिए ये रोज़मर्रा का दृश्य था, कुछ खास नहीं था। मेरे लिए ये दुर्लभ नज़ारा था, बहुत ही खूबसूरत। आप भी महसूस कीजिए धनिया की खेती, दूर दूर तक खेत के खेत धनिया के। भोपाल में मैंने इस तरह का नहीं देखा। भोपाल में सोयाबीन की खेती देखी है, और धान की देखी है, गेहूं की देखी है, बाकी भोपाल में ज्वार बाजरा भी नहीं होता। और हम ग्वालियर तरफ जा रहे हैं तो सरसों की सरसों पूरे रास्ते। मुझे शुरू में कुछ जगह धनिया दिखा, राजगढ़ से थोड़ा आगे तक, और बाकी तो फिर सरसों ही सरसों थी। शिवपुरी से ग्वालियर तक पीली खेती हो रही थी, और हाँ, ये सब्जी का बेल्ट था। तो मैं आपको टमाटर भी दिखाऊंगी कि टमाटर किस तरह लोग उगाते हैं, खेत में किस तरह उगाते हैं। आप टमाटर को लेकर बहुत सारी क्वेरी आती हैं आपकी, तो ये मैं लाइव दिखा देती हूँ आपको पूरा
कि कितना घना बुआ है वो भी आप देख लीजिए। मिट्टी का टेक्सचर मैंने आपको दिखाया ही। मन मोह लिया इसने मेरा। हमने कार रोककर यहाँ थोड़ा समय बिताया। हम कुछ खाना वाना भी लेकर गए थे, तो ये समझ लीजिए हमारी पिकनिक हो गई। हमने खड़े ही खड़े सड़क किनारे खाना खाया और ये रिकॉर्डिंग की। और बस अब आप देखिए टमाटर, ये लाइन से लगा है, लाइन से लाइन की दूरी, बीच में बांस है, एक जीआई वायर बंधा हुआ है और उस वायर से धागे के थ्रू टमाटरों को चढ़ाया। हमने उतर के बात भी की उनकी ओनर से, तो उन्होंने बताया ये अभिलाषा वैरायटी है और ये इसी सीजन भर के लिए, गर्मी में जो लगाएंगे वो कोई और वैरायटी होगी। तो ऐसे ही मैं सीखती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ, गार्डनिंग मेरी हॉबी है, तो मैं कहाँ क्या बोया जा रहा है, कब बोया जा रहा है, कैसी मिट्टी में है, कैसे उसको स्टिकिंग की है, सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो में जहाँ जहाँ जाऊँगी सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।